अगर एक खिलाड़ी को टीम में अपनी जगह बनानी है तो टीम का वो कौन सा सदस्य होगा जिससे उसके रिश्ते सबसे अच्छे होने चाहिए। जाहिर सी बात है टीम के कप्तान के साथ, क्योंकि कप्तान से रिश्ते अच्छे होंगे तो उसको टीम में जगह मिलेगी। कप्तान से रिश्ते अच्छे होंगे तो टीम का वो वाइस कैप्टन भी बन सकता है और फ्यूचर में वो उस कप्तान के हटने के बाद कप्तान ही बन सकता है, क्योंकि भाई जब कप्तान हटता है उससे सजेशन लिया आता है कि आपके हिसाब से कौन बेहतर कैप्टन होगा आपके बाद, और वो सजेशन देता है और काफी बार उसका पालन भी किया जाता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इसका जस्ट उल्टा कर दिया। यशस्वी जायसवाल जो कि रोहित शर्मा के साथ मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के लिए ओपन करते हैं, उन्होंने रोहित शर्मा की टीम से ही दूरियां बना ली। और इसका रीजन क्या है? रीजन है कप्तानी। अब आपने अब तक ये कहानी तो सुन ली होगी कि भैया अगला जो इंडिया का इंग्लैंड वाला टूर है उसमें रोहित शर्मा नहीं जाएंगे। कभी आती है कहानी की जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया अपने नए कैप्टन की तलाश में है और फिलहाल यशस्वी निकल गए हैं खुद को प्रूव करने। यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जहां से उनको पहचान मिली, जहां उन्होंने हमेशा खेला, जितने क्रिकेट खेली है उन्होंने मुंबई को रिप्रेजेंट करके खेली है, क्योंकि 13 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए थे। वहां पर कोच ज्वाला सिंह उनको मिलते हैं, आजाद मैदान में खेलना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो एमसीए के बड़े स्टार बन जाते हैं। और आज उन्होंने उसी एमसीए को एक लेटर लिख दिया, कहा कि भैया मुझे चाहिए एनओसी, क्योंकि अब मैं एमसीए को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा 2025-26 का जो डोमेस्टिक है उसमें मैं गोवा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, बिकॉज गोवा की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी आई है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। आप सोचो कि मुंबई को छोड़ना मतलब मुंबई लॉबी को छोड़ना, रोहित शर्मा जो कि टीम के कप्तान है उनकी टीम को छोड़ना, क्या यह खतरे की निशानी, क्या यह बड़ा रिस्क नहीं है? क्योंकि भैया अभी कप्तान बनने की बात आ रही थी, कुछ ने यशस्वी जायसवाल का सजेशन दिया था, कुछ ने सजेशन दिया था कि यार बेहतर होगा कि कप्तान शुभमन गिल बने, कुछ ने कहा ऋषभ पंत बने, लेकिन शुभमन गिल के बाहर के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, ऋषभ पंत काफी रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो यशस्वी की तरफ काफी सारी निगाहें थी, लेकिन अचानक से वो कहते हैं कि भैया मुझे एमसीए से दूर जाना है। अब कहानी की आपको पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले कि यशस्वी ने कहा कि भैया मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज गोवा की तरफ से मैं डोमेस्टिक खेलना चाहता हूं और गोवा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। हालांकि ये डिसीजन मेरे लिए काफी टफ है, क्योंकि जो भी कुछ मिला मुझे वो मुंबई की तरफ से मिला। आज मैं जो भी कुछ हूं इस शहर ने मुझे दिया है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे दिया है और मैं हमेशा इसका आभारी रहूंगा। लेकिन गोवा ने मुझे लीडरशिप रोल दिया है। अब आप सोचो कि ये रिस्क जरूर है, लेकिन इसके पीछे उनके इरादे बिल्कुल साफ है कि भैया गोवा से जो अपॉर्चुनिटी मिली है लीडरशिप की वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं टूर्नामेंट में गोवा को ज्यादा से ज्यादा डीप लेकर जा सकूं, और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे तो जाहिर सी बात है भैया एक अच्छा कप्तान अगर डोमेस्टिक में अच्छा करता है तो उसको टीम इंडिया के लिए भी सोचा जाता है, और टेस्ट क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल सोचा जाएगा। क्योंकि आपके सामने जो विकल्प है वो क्या क्या, आपके सामने विकल्प जो है वो है शुभमन गिल, आपके सामने जो विकल्प है वो है ऋषभ पंत। अब आप सोचो कि यशस्वी जायसवाल के नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि 19 मैचेस जो उन्होंने अब तक टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें 1798 रन्स बनाए, हाईएस्ट उनका 214 है, मतलब बंदा डबल सेंचुरी भी लगा चुका है, 50 प्लस का उसका एवरेज है और 4 सेंचुरी उसके पास है और 10 हाफ सेंचुरीज है। भाई 10 हाफ सेंचुरी, 4 सेंचुरी, 20 से कम टेस्ट मैचेस खेले इस बंदे ने, डबल सेंचुरी इसके पास है। ये सब कुछ बताता है, और इंडिया के बाहर भी इसने रन्स बनाए। ये सब कुछ बताता है कि बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, कप्तान थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और उसी फैसले के लिए इन्होंने मुंबई को छोड़ दिया। अब लोग यूजुअली क्या करते हैं भैया, मुंबई में घुसना चाहते हैं, बिकॉज मुंबई लॉबी में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपको टीम इंडिया में जगह मिल जाती है और उसके आगे का काम आपका हो जाता है। लेकिन फिलहाल यशस्वी ने ट्रैक अलग चूज कर लिया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया यशस्वी ने गलती की, अगर मुंबई में रहते तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उनको मुंबई में ही कुछ मिल जाता, मुंबई के कप्तान बन जाते और वहां पर अगर कर लेते कुछ, या मुंबई के अगर कप्तान बन जाते तो टीम इंडिया का कप्तान बनना काफी आसान होता। यहां पर गोवा जाकर के गलती कर दी। अब भाई ये तो वक्त बताया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टीम है जो जब मुंबई से खेलते, आप याद कीजिए अभी हाल फिलहाल में जब जम्मू और मुंबई का मैच हुआ था, रोहित शर्मा की जिसने विकेट ली थी, अचानक से उनके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी। तो भैया मुंबई के खिलाफ कोई परफॉर्म करता है या फिर रोहित शर्मा जैसा कोई विकेट लेता है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। गोवा से जाकर के अगर आप परफॉर्म करोगे, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ बहुत अच्छा ना करो, आपका नाम नहीं होगा। शायद यशस्वी को इस बात पर अपने ऊपर भरोसा है कि भैया मैं कुछ बहुत अच्छा करूंगा, मेरे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने जो भी कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है वो बहुत अच्छा है, मैं गोवा को उस मुकाम पर पहुंचा सकता हूं जहां पर यह कह दिया जाए कि भैया जायसवाल जो है वो एक अच्छा कोच है, वो इंडिया का फ्यूचर कोच बन सकता है। और हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि मुंबई में रहकर ये सब कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज मुंबई में कप्तान बनना या फिर मुंबई में अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, इन सबके ऊपर चढ़ना
थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो बेहतर है कि मैं किसी और जाकर के स्टेट को रिप्रेजेंट करूं और वहां जाकर के परफॉर्म करूं और उसके बाद टीम इंडिया कप्तान बनूं। अब आप बताइए, क्या यशस्वी जायसवाल का ये फैसला सही है? बिकॉज हाल फिलहाल में जब उन्होंने रणजी टूर्नामेंट्स खेले थे, जब जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मैच हुआ था उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए थे। एक इनिंग में 4 रन आए थे, एक इनिंग में 26 रन आए थे, और उस टाइम पर बीसीसीआई ने जब अब कह दिया कि भैया आपको रणजी खेलना ही खेलना है, आप अगर नेशनल ड्यूटी पर नहीं हो और आप कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर हो तो आपको खेलना ही खेलना है, आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनको रणजी खेलना ही खेलना है। मुंबई के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई थी, और जब मुंबई के लिए परफॉर्मेंस नहीं आई थी तब कहानी ये भी निकल कर आई थी मुंबई के बोर्ड की तरफ से कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल में खेलते हैं, अगर वो डोमेस्टिक में आकर के परफॉर्म नहीं करते तब भी उन पर सवाल उठेंगे। ये भी कहानी हो सकती है कि भैया यशस्वी और मुंबई क्रिकेट बोर्ड के बीच में थोड़ी सी तू मैं हो गई होगी, भैया एक मैच हुआ और आपने इस तरह का बयान दे दिया, या फिर उन्होंने वाकई सोचा होगा कि यार आने वाले टाइम में अगर मैं गोवा से परफॉर्म करूंगा तो वहां से टीम इंडिया कप्तान बनना ज्यादा आसान है। अब ये टीम इंडिया से उनको दूर कर देगा या फिर टीम इंडिया कप्तान बनने के चांसेस बढ़ा देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यशस्वी ने एक गलत फैसला लिया। यशस्वी के इस फैसले की वजह से ये भी हो सकता है कि अगर कुछ मैच में उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो उनको ड्रॉप भी किया सकता है। अब तक मुंबई से थे, रोहित के खास थे, और अजीत अगरकर जो कि सिलेक्शन कमेटी में उनके खास थे बिकॉज मुंबई लॉबी एंड ऑल दैट। सो अब वो चीज नहीं रहेगी। अब आपने एक आपने एक फ्यूड ले लिया, आपने एक लड़ाई, एक रिपेल दिखा दिया, आप रेबल हो गए हो, और रेबलियस लोग जो होते हैं वो काफी बार नुकसान का सौदा उनका हो जाता है। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यशस्वी जायसवाल जो हैं वो अपनी जगह टी20 में नहीं बना पा रहे हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह अपनी नहीं बना पाए थे, और विदर्भ के खिलाफ जब उनको सेमीफाइनल खेलना था तो वहां पर भी एंकल इंजरी उनको बताया गया था जिस वजह से वो नहीं खेल पाए थे। सो यस, पिछले कुछ टाइम में थोड़ा ऑन ऑफ यशस्वी का जरूर दिखा है। अब ये टीम के साथ कोई बॉन्डिंग खराब होने का नतीजा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बॉन्डिंग खराब होने का नतीजा है, या उनके खुद के फैसले हैं, ये सब कुछ हम फ्यूचर पर छोड़ेंगे। लेकिन आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि क्या आपके हिसाब से यशस्वी जायसवाल का ये जो फैसला है कि भैया गोवा जाऊंगा, गोवा से खेलूंगा, गोवा का कप्तान बन के खेलूंगा और वहां परफॉर्म करूंगा और गोवा की टीम को रणजी ट्रॉफी में आगे लेकर आऊंगा, डीप लेकर आऊंगा टूर्नामेंट में, ताकि सब देखें कि भैया एक इंसान आकर के पूरी टीम को किस तरह से बदल सकता है। उन्होंने रोहित को क्लोजली देखा है, उन्होंने विराट को क्लोजली देखा है, उन्होंने और बड़े बड़े प्लेयर्स को क्लोजली देखा है और देखा है वो किस तरह से काम करते हैं। तो उनके काम को वो गोवा में ले जाकर कुछ अलग परफॉर्मेंस ला सकते हैं। खैर आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं कि यशस्वी ने क्या ये सही किया रोहित शर्मा और उनकी टीम से दूरियां बनाकर, या फिर गलत? क्या टीम इंडिया से उनका पत्ता कट जाएगा ऐसा करने पर, या फिर इवेंचुअली वो टीम के कप्तान बन जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।